आइए आपको सीधा ले चलते काशी और वहां की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आज काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ललिता घाट पहुंच चुके हैं पीएम और ये सीधी तस्वीरें जहां पर उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इसमें समर्पण है और ये सारी बातें मैं कह रहा हूं उसमें सबका मेल है और यही आशीर्वाद के तौर पे मैं समझता हूं कि पूरे देश भर के लिए जाएगा। ये जो बनारस मॉडल है कि धर्म, राष्ट्रवाद और विकासवाद, ये तीनों जो वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को 2022 और 2024 पे एक नई फतह दिलाने का काम कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। वो इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने जो काम सही समय पे, तय समय पे कहा उसको पूरा करने का काम किया। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कहना चाहते हैं कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा, अब किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वो शख्स मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके अंदर काम करने की ललक है, जो काम करना चाहता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है। और मैं समझता हूं कि अपने संदेश के जरिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बलरामपुर में अपनी बात कहने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बनारस के जरिए धर्म और बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो संदेश जाएगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। जिस बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वेश्वर के धाम में तो ललिता घाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। हो जाए तो वो तो और भी अच्छा संदेश देगा। जिस तरीके से अगर कोविड काल में आप देखिए, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो डेडलाइन दी गई है उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जो काम है वो पूरा हो पाएगा, लेकिन तय समय में उस काम को उन्होंने पूरा किया। और कोविड काल में जब मैं वहां कल जो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो इंजीनियर काम कर रहे थे, उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि सिर्फ दीपावली में कुछ दिनों की छुट्टी लेके हम लोग घर गए थे, उसके बाद हम घर से दूर हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई राजस्थान से आया है। तो पूरे देश का जो संगम है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी विश्वनाथ धाम में आपको देखने को मिलता है। और शायद ये काम इसीलिए तय समय में पूरा हो पाया क्योंकि इसमें संकल्प था, इसमें सिद्धि थी, इसमें समर्पण था। ये जब तीनों का मेल हो जाता है तो फिर अकल्पनीय बात होती है। और शायद बहुत कम समय में इस काम को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश देने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ललिता घाट पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। लोग तैयार हैं। तस्वीरें पल पल की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक भव्य और दिव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। करीब 3000 से ज्यादा साधु संत जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही 11 राज्यों के सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की साक्षी बनेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। सभा की तकरीबन कुल 156 सीटें हैं और 156 सीटें बेहद अहम हैं। तो तमाम सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम में उद्घाटन करेंगे। भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर का आज उद्घाटन होगा। तो एक सपना कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी का जो आज पूर्वांचल में कुल विधानसभा की सीटें होती हैं और 2022 के लिए 156 सीटें बेहद अहम हैं। गोरखपुर से अगर आप देख लें, वहां से शुरुआत होती है और बनारस के आसपास के बहुत सारे जिले आते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय ये तय किया कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि बनारस के आसपास की जितनी भी सीटें हैं उस पर विजय पाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो। और आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लंका से पूरा बनारस यानी 80 होते हुए, गोदौलिया होते हुए पूरा पैदल गए थे। तो लोगों के मन में जो विश्वास जगाने का काम प्रधानमंत्री ने किया था, अब उनको विश्वास है कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम यहाँ के लोग करेंगे, पूर्वांचल को जिताने का काम यहाँ के लोग करेंगे। और इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाबा विश्वनाथ के धाम में अपने सहयोगी योगी आदित्यनाथ के साथ जा रहे हैं।
तो थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं वो भव्य विश्वनाथ धाम की, जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था वो निभाया भी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना जो है वो साकार हो चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए तमाम लोग जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया गया। काशी भैरवनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किए। और अब ये सीधी तस्वीरें जहां पर तमाम साधु संत जो है वो पहुंच चुके हैं, और चंद समय बाकी है जब प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा सौगात काशीवासियों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये एक दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर जो है एक सपना था जो आज साकार हुआ है, और इसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और ये पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्रूज में सवार है प्रधानमंत्री मोदी। और ये तस्वीरें जहां पर थोड़ी देर में ललिता घाट से उतरकर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और उद्घाटन उनके द्वारा काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम हजारों साधु संत जो है वो मौजूद हैं, और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और तमाम सुरक्षा के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान मौजूद है। तो पीएम मोदी के साथ सीएम योगी इस दौरान मौजूद है। काशी विश्वनाथ बाबा के पीएम दर्शन भी करेंगे। तो हजारों साधु संत इस दौरान मौजूद हैं, और थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो एक भव्य समारोह, भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। और फिलहाल काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, और तस्वीरें पल पल की आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह तैयारी की गई है, किस तरह काशी को जो है सजाया गया है, और भव्य तरीके से काशी को सजाया गया है। काशी वासियों को आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जा रही है। जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था, वो वादा आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का एक जो सपना था वो पूरा हो रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है इसको, वो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो ये पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। वहीं पल पल प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, और एक बड़ी सौगात जो है काशी वासियों को दी जाएगी। तो आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से कई लाभ जो है काशीवासियों को मिलेंगे। व्यापारिक लाभ की बात कर ले, धार्मिक लाभ की बात कर ले, तमाम लाभ जो है वो काशीवासियों को मिलेंगे, और देश के साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर में इसका फायदा जो है वो मिलेगा। तो तमाम राज्यों के सीएम जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं क्षण ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है, और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना,
पूरे आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है। वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहां से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना, वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment. तो ललिता घाट पर प्रधानमंत्री मोदी पूजन कर रहे हैं और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई है। और थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे। तो कलश के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। तो पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ललिता घाट पर पूजन कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा जल लेकर डुबकी लगाई है। और जब प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगा रहे थे तो चारों ओर हर हर महादेव की गूंज जो है वो उठी। तो कलश के साथ अब पीएम ने गंगा में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल ललिता घाट पर प्रधानमंत्री मोदी पूजन कर रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कलश लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई है और ललिता घाट पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। तो पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और ऐसे में पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, काल भैरव बाबा के दर्शन किए और उसके बाद ललिता घाट पर पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी
पूजन कर रहे हैं, कलश के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई। तो बेहद ही भव्य और दिव्य नज़ारा है ये, एक अलौकिक दृश्य है जो लोगों को आजीवन स्मरण रहेगा। तो पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद ललिता घाट पर पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि गंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने कलश के साथ डुबकी लगाई है और थोड़ी देर में बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जो घर बैठे ये भव्य और दिव्य दृश्य, दिव्य नज़ारा का आनंद ले सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। और आपको बताते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां जो है। आज देख के बहुत खुशी होती है और फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने वीआईपी आने के बाद भी सारे होटल्स ओपन है। अदरवाइज जनरली क्या किया जाता है, सिक्योरिटी रीजन के कारण 1 किलोमीटर के अंदर सारे होटल्स खाली कर देते हैं, टूरिस्ट को परेशानी नहीं हो इसलिए ये किया है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। दर्शन हो गए? दर्शन कल कर लिए हम, थर्ड डे टुडे सवर। तो पहले तो आप लोग आते होंगे तो गली कूचे से गुजरना पड़ता है। पतली बिल्कुल सकड़ी गली बोलेंगे, जो बिल्कुल नैरो था, अभी देखा तो मतलब रोड बिल्कुल वाइड हो गया है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा लोगों को अपने शॉप्स वगैरह घर के, मगर लोगों के लिए अच्छा है बहुत। कैसा लग रहा है बनारस में? क्या नाम है आपका? आरोही। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर से आना चाहती हो? हाँ। तो आज आप भी हैं यहाँ पर और पीएम भी है यहाँ पर, मोदी जी, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं उनसे। अच्छा, मैंने सुना फैन है मोदी जी? हाँ। क्यों भाई? वो बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे। बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम करवा रहे हैं और जिस तरीके से बदलाव हुआ है बनारस में, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, वो तो अभी निरंतर उनका काम चल ही रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो तो और अपने से ही कर रहे हैं और वो पब्लिक को ध्यान रख के ही कर रहे हैं। जो पब्लिक को जो परेशानी है वो सबको ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है हमें थोड़ा पेशेंस रह के देखना है कि हाँ देखो, वो बिना बोले ही अपनी समझदारी से ही सब कुछ कर जा रहे हैं। We'd like to talk to some more people, but as you know, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा में कलश के साथ डुबकी लगाई और अब गंगा का पवित्र जल लेकर प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट रहे हैं और थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। उससे पहले दर्शन के, पूजा अर्चना की जो भी प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री द्वारा निभाई जा रही है और कलश के साथ पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और अब प्रधानमंत्री मोदी वापस मंदिर में लौट रहे हैं और बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का आज उद्घाटन होगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है, इंतजार है बस प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम का उद्घाटन आज करेंगे। तो पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद ललिता घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा में कलश के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई।